हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेवर गिव अप। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है ज्योग्राफी की, क्लास 6 की। तो इसमें हमने इससे पहले 6 चैप्टर्स को कंप्लीट पढ़ा है। तो और ये आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है। तो फ्रेंड्स, जिसने भी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम ये चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि एक से हर चैप्टर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो जब हमारी पीछे की चीज़ें क्लियर होती हैं, अच्छे से हम पढ़ चुके होते हैं, तो आगे की चीज़ें हमें समझने में दिक्कतें नहीं आती हैं। हम आसानी से चीज़ों को समझ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। इसलिए ये चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। भारत के बारे में। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। तो जैसे कहा भी जाता है कि भारत एक बहुत विविधताओं वाला देश है। तो जैसे कि यहाँ की संस्कृति, वेशभूषा की भाषा, सभी में क्या है, विविधताएं हैं। तो लेकिन हमारे देश में इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी, देश में इतनी सारी भिन्नताएं होने के बाद भी भिन्नता में एकता देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए हमारा देश भारत को बहुत विविधताओं और भिन्नताओं वाला देश भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तर में यह है हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। हमने सभी ने देखा है कि हमारे भारत की स्थिति क्या है। हमारा भारत कुछ इस तरीके से है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, क्योंकि इधर क्या है, इधर आपका अरब सागर है, ये आपका अरब सागर है, और इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है आपकी। ठीक है, और इधर आपका हिमालय है। ये ऊपर वाले हिस्से में जब इधर से आप ऊपर की तरफ जाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ आपका हिमालय है। तो और नीचे आपका हिंद महासागर है। ठीक है, तो प्रायद्वीप किसे कहा जाता है कि जिस भूखंड का हिस्सा 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये तीनों ही ओर से हमारा किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी से, इसलिए इसे भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक है, ये स्थिति आपसे पूछी भी जाती है कई बार एग्जाम्स में, उसमें दे देता है ये कथन कारण वाले क्वेश्चंस में। जैसे हमारी भारत की स्थिति क्या है, हमारा भारत किस तरीके से है, इस तरीके से हमारा भारत बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमारा भारत का मैप। तो ये कह रहा है कि जो उत्तर से दक्षिण की ये वाली जो इसकी जो है लंबाई जो है कितनी है, इसका विस्तार कितना है, यहाँ से लद्दाख से लेकर के, और लद्दाख से इस जगह से और इस जगह तक का जो विस्तार है वो है 3200 किलोमीटर। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इधर से लेकर इधर का जो विस्तार है वो कितना है, वो है 2900 किलोमीटर तक। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों की विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। यहाँ की जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया कि बहुत सारी भिन्नताएं हैं हमारे देश में, भाषा को लेकर, वेशभूषा को लेकर, संस्कृति को लेकर। लेकिन इतनी सारी भिन्नताओं के बाद भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का कौन सा स्थान है, यह चीन के बाद विश्व का दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी बन गया है। स्थिति क्या है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के स्थानीय जो समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, ये किस बारे में कह रहा है, ये जो है यहाँ पे हमारा, जैसे हमारा भारत है इस तरीके से, अगर हम अपने भारत को देखेंगे इस तरीके से, हमारे भारत का ये मैप है, ये इस टाइप से। तो यहाँ से जो है ये हमारी यामोत्तर रेखा गुजरती है। ठीक है, जिसे हमारा मानक समय माना जाता है। ये है 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री पर। ठीक है, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश,
उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और एक और है छत्तीसगढ़। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो क्या कहा जा रहा है ना कि जो अरुणाचल प्रदेश में है, जो हम इस रेखा को फॉलो करते हैं, इस वाली मानक रेखा को, तो इसका जो है जब अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, तो इधर हमको सूर्य जो है वो जो है 2 घंटे पहले हमें दिखाई देता है। और लेकिन उसके बाद भी पूरे भारत में सिर्फ एक ही समय को फॉलो किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वो ताकि परिवहन को भी सुलभ बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमाएं हैं, इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। तो ये आपको जो ये चित्र दे रखा है, इसमें आपको देशों के नाम आप पता लगा सकते हैं, वो दिखाया इसमें जो है आपको देशों के नाम बताए गए हैं, आप इसमें भी देख सकते हो। और ये जो है आपको वैसे भी ये 7 देशों के नाम याद होने चाहिए जो हमारे देश की बाउंड्री के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो सबसे पहले ये है आपका दे रखा है यहाँ पर, ये है आपका अफगानिस्तान, ये है आपका पाकिस्तान, ये है आपका चाइना, ये नेपाल, ये भूटान, ठीक है, ये है आपका बांग्लादेश, और ये नीचे आपका दे रखा, ये है आपका म्यांमार भी दे रखा है, और इसके नीचे है आपका श्रीलंका, ये आपका श्रीलंका। तो ये सब देशों को मिलाकर कितने देशों के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है हमारे भारत की? ये हो रही है 7 देशों के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत राजनीतिक, ये आप एक बार चेक कर लीजिए, इसमें भारत के सभी राज्यों के बारे में आपको बताया गया है। 28 स्टेट हैं भारत के और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वो सभी इसमें दिखाए गए हैं। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, कौन सी जल संधि? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ये है पाक जल संधि। तो आपको ये याद रखना है, ये आपकी है पाक जल संधि। ठीक है फ्रेंड्स, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन में क्या है? भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। अभी हमने पीछे पढ़ा, ये आपका अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। राज्यों का निर्माण किस पर हुआ है? भाषा के आधार पर हुआ है। भौतिक विभाजन, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। पर्वत, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य या समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम बताइए। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इसे ना उसमें लगाने के लिए दे देता है, क्रमवार लगाने के लिए दे देता है, जैसे सबसे ऊपर कौन सा है, बीच में कौन सा है, सबसे नीचे कौन सा है, तो आपको ये याद होना चाहिए। सबसे ऊपर कौन सा है? वृहद हिमालय, जैसे हिमाद्री भी कहा जाता है, मध्य हिमालय, और सबसे नीचे कौन सा है? शिवालिक हिमालय। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीली स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखला, घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी मध्य महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। ये 2 मुख्यतः ऐसी नदी हैं जो किधर की तरफ बहती हैं? पश्चिम की तरफ बहती हैं। बाकी सभी नदियां किधर? पूर्व की तरफ गिरती हैं, इसमें बंगाल की खाड़ी में। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट का बीच बीच में टूटा हुआ है, असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लोहा इस्को की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्व घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्व तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। भारत में 2 समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो आप ये आसानी से पता भी लगा सकते हैं। जिधर आपका क्या है, तमिलनाडु किधर, कौन से तट पर पड़ता है? पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट पर? तमिलनाडु आपका पूर्वी तट पर पड़ता है। तो ये जो तो पूर्वी तट जो है इसका प्रभावित हुआ था। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि सुनामी
कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से चुनौतियों का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। पर ये आपके ये जो चित्र दे रखा है इस पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका भारत के भौतिक विभाजन के बारे में बताया हुआ है कि आपको जैसे बताया था कि विश्व की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, वो है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। और जो भारतीय मरुस्थल है वो कौन सा है, वो इधर आपका दे रखा है। और जो नर्मदा नदी है वो आपकी विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी है। और यहाँ पर आपकी ये नर्मदा नदी इसके बीचों बीच से निकलती है, खंपात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका ये आगे दे रखा है, ये आपका दे रखा है यहाँ पर दक्कन का पठार, ये है आपका दक्कन का पठार। ठीक है, और बाकी जैसे मैंने बताया था ना कि सिर्फ 2 नदियां हैं जो इनका मुहाना पश्चिम की तरफ है, बाकी की सारी जितनी भी नदियां हैं वो पूर्व की ओर है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एक तो ये आपका जो अभी बताया था मैंने ये नर्मदा नदी, और एक है ये आपकी ताप्ती नदी। ये दोनों का इनका मुहाना कहाँ पर है, खंपात की खाड़ी में है। ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। बाकी जितनी भी नदी हैं आपकी गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ठीक है, और है आपकी ये गंगा नदी, महानदी, ये सब आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपका दे रखा है, ये आपका दे रखा है हिमालय के बारे में। ये आपका वृहद हिमालय है, इसके बाद ये आपका मध्य हिमालय आ जाता है, ये आपका आता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, और भी जो पहाड़ियाँ हैं वो सब इसी का हिस्सा है। और ये जो इसका विस्तार है ना, जो शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है, नीचे आपका यहाँ तक आता है, ये इसका विस्तार यहाँ तक है, इन पहाड़ियों का विस्तार। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह दे रखे हैं। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये आपका लक्षद्वीप समूह है, ये आपका अरब सागर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। उसे पढ़ के आप इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उन्हें देने का आप प्रयास कीजिए ताकि आपका चैप्टर और अच्छे से कंप्लीट हो। वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वहाँ पर आपको 1 से लेकर के 6 तक सारे चैप्टर डिटेल में समझाए गए हैं, जिसे देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।